जी स्टूडेंट, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की होल पावर 3 अपॉन 4। बेटा क्वेश्चन में कहा गया है इसका डिफरेंशिएट करना है यूजिंग चेन रूल। ठीक है जी बेटा, तो चेन रूल को यूज करते हुए इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन के बाद जो क्वेश्चन था उसको हूबहू मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आपको पता है कि चेन रूल के अंदर कर रहे हैं, तो चेन रूल में सबसे पहले हम कंसिडरेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप जरा देखिएगा, ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी हुई है या कोई कॉम्प्लेक्स चीज होती है उसको हम तीसरे वेरिएबल के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। वो हमने यहाँ पे ले लिया है u। सही जी बेटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस वन जो चीज लिखी थी उसको हमने ये कंसिडर कर लिया और इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। सही जी बेटा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो चीज हमने कंसिडर किया है उसको क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। तो भाई x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन हमको u कंसिडर किया है, तो इसके अंदर u की वैल्यू पुट कर दी और इसके बाद ये इसके ऊपर पावर है 3 अपॉन 4, तो वो चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन 2। सही जी बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2। सही जी बेटा। डिफरेंशिएट करने के बाद हम अपना सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल के फॉर्मूले में वो पुट करेंगे और बेसिक सिंप्लीफिकेशन करके अपना आंसर दे देंगे। सही है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई डिफरेंशिएट, ठीक है जी बेटा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। ठीक है जी बेटा, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सही जी बेटा। तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या दी गई है, u इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या करें, साइन ऑफ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा और इस तरीके से साइन ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर भी आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज समझने की है, क्या है जरा देखो, ये du अपॉन dx हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो यार डेरिवेटिव, अच्छा जी, अब जरा देखो इसका डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा यहाँ पे जरा देखो, ये जो एक टर्म दी गई है, इन दो टर्म यानी कि ये दो फंक्शन दिए गए एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो ये बात आपको पता होगी कि जब भी दो चीजें एक दूसरे से डिवाइड होती है और उसका डिफरेंशिएट करना हो, उसको डेरिवेटिव लेने हो, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी बेटा, यानी कि दो चीजें एक दूसरे से डिवाइड हो रही हो और उसका डेरिवेटिव लेना हो तो हम उसको इस फॉर्मूले के थ्रू एक्सपेंड करके उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो लिहाजा ऊपर वाले को हम u कंसीडर कर लें और नीचे वाले को आप v कंसीडर कर लें और इस फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दें, आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। सही है जी स्टूडेंट। तो हम इसका डेरिवेटिव लेने के लिए इस फॉर्मूले यानी कि क्वोशिएंट रूल जिसको बोलते हैं उसको यूज करेंगे, जिसको हम डिवीजन भी कह सकते हैं कि मतलब डिवीजन, डेरिवेटिव इन डिवीजन। अगर डिवीजन हो रही है और उसका डेरिवेटिव लेना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फिलहाल चलें जी एक्सपेंड करते हैं इस चीज को। तो भाई ये किसके इक्वल होगा, सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v। तो भाई हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u। तो u हमारे पास ऊपर वाली टर्म लिखी है x माइनस वन। सही जी बेटा। फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा v से, तो v सिंपल है, नीचे वाला हमारे पास v टर्म है तो x प्लस वन जो है वो नीचे आ गया। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा है, माइनस, अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ v। तो v हमारे पास सबसे पहले साइन ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगा और उसके बाद v आ जाएगा। तो v हमारे पास x प्लस वन है। ठीक है जी बेटा। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, u से। तो u हमारे पास ऊपर वाली टर्म है तो u x माइनस वन है तो वो पूरी टर्म लिख दी। इसके बाद क्या हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है v का स्क्वायर, तो हम इसको डिवाइड में कर देंगे v का स्क्वायर। तो x प्लस वन हमारे पास v है और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। आई थिंक तो यहाँ पे तो चीजें तुम्हारे पास क्लियर हो गई होंगी, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ इस फॉर्मूले के थ्रू हमने इसको एक्सपेंड किया है, यही चीज मेन समझने वाली थी। आगे का काम तो तुम लोग आंखें बंद करके कर सकते हो। सही है। तो भाई ये du अपॉन dx है, इक्वल है, जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, और साइन ऑफ डिफरेंशिएशन इस टर्म के पास भी और इस टर्म के पास भी आ जाएगा। अब मैं एक टर्म के पास लेके जाऊंगा, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं डायरेक्ट करूंगा। डायरेक्ट क्या करूंगा, जरा देखो, साइन ऑफ डिफरेंशिएशन x के पास आएगा तो भाई x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो सिंपल आंखें बंद करके तुमने क्या रख देना है, 1। सही जी बेटा। फिर उसके बाद क्या लिखा है, माइनस वन। वन इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो आपने ये सिंपल इस टर्म का डेरिवेटिव ले लिया। अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस। अब इसके बाद जरा देखो आगे, अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात, कोई मुश्किल की चीज नहीं थी। अब इसी तरीके से आगे इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव लेना है, सबसे पहले साइन ऑफ डिफरेंशिएशन इस टर्म के पास भी और इस टर्म के पास भी जाएगा। तो अगेन x का डेरिवेटिव आएगा सबसे पहले, तो x का डेरिवेटिव 1 है एंड प्लस वन, वन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि 1 एक कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस x से मल्टीप्लाई हो रहा था, वो ऐसी का ऐसे ही रहा। इसके बाद x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है जी बेटा। तो जो चीज थी
वो यूं की यूं ही रही। अब आगे जरा देखें क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है जी, इक्वल टू 1 माइनस 0 करोगे तो 1 ही आएगा, और 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो या चले लिख देते हैं, यहाँ पे आपको पता है सिर्फ 1 बचेगा, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे जरा देखते हैं, इस वाली टर्म में x को 0 के 1 को 0 के अंदर ऐड करेंगे, 1 ही बचेगा, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। डिवाइड के अंदर क्या था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही जी बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखो आगे क्या करोगे, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भाई यही चीज आएगी। अब ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भाई अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस हो गया। अक्सर स्टूडेंट ये माइनस का जब आता है तो बड़ी गलती यहाँ पे करते हैं, अक्सर यहीं पे ज्यादा गलती करते हैं, तो इसको फोकस कीजिएगा, जब भी तो एक एक स्टेप समझा रहा हूं तुम लोगों को, सही है ना भाई। तो चले अब आगे जरा देखते हैं, तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, एक और एक कितने हो गए, 2, और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। सही जी बेटा, तो ये आपने क्या निकाला, डी यू अपॉन डी एक्स निकाल लिया है, तो ये 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपने एक यानी कि इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव ले लिया, वो आपके पास आ गया ये। सही जी बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो चले जी करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले लिख दें डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है जी बेटा। पहली इक्वेशन को x से करते हैं और दूसरी इक्वेशन को u से करेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास मेन जो आपका डिपेंड करता है वो u है, ठीक है जी बेटा। तो सिंपल आप यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू u से डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 को, तो इसीलिए इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या लिखिए, y इक्वल टू u 3/4, ऐसा ही है, आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। तो भाई इस लाइन का मतलब क्या होगा, d अपॉन डी यू, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू u, और इसी तरीके से डिफरेंशिएटिंग u की पावर 3/4 विद रिस्पेक्ट टू u, यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो अब जरा देखिएगा डी वाई अपॉन डी यू, और इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करेंगे, बेसिक पावर रूल यूज करेंगे कि जो पावर में है उसको मल्टीप्लाई में ले आए और इसकी पावर में से एक कम कर दें। सही जी बेटा, तो चले जाए कर देते हैं। तो भाई अब जरा देखिएगा ये 3/4 है, और u की पावर जरा देखिएगा क्या है, 3/4, आगे -1 है, तो भाई इस पूरी चीज को हमने क्या कर दिया, एलसीएम में ले लिया है, एलसीएम लेना था तो इसके ऊपर पावर आ गई -1/4। तो बेटा डी वाई अपॉन डी यू इक्वल टू 3/4 u की पावर -1/4। सही जी बेटा, तो यहां पे आपके पास दूसरी इक्वेशन का भी डेरिवेटिव आ चुका है। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे वही काम करेंगे कि भाई वही चीज कर रहे हैं जो कि हमने पार्ट नंबर 1 में की थी, कि भाई हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं यूजिंग चेन रूल। तो भाई चेन रूल हमें क्या कहता है, चेन रूल हमें ये चीज कहता है, तो ये दो वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करके बेसिक सिंप्लीफिकेशन सॉरी भाई बड़ी तेजी में चलना होता है ना, माजरत, ठीक है, जुबान फिसल जाती है। तो भाई डिफरेंस सिंप्लीफिकेशन करके अपना आंसर देंगे। तो चलें जी, यहां तक काम हो गया कि भाई जो हमने इक्वेशन 1 और 2 कंसीडर की थी इनके ऊपर बारी बारी डिफरेंशिएट यानी कि डेरिवेटिव ले लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोल देंगे कि भाई यूजिंग चेन रूल, ठीक है जी बेटा, CHAN चेन रूल को हम यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन में कहा गया था। तो चेन रूल क्या कहता है, dy अपॉन dx इक्वल होता है dy अपॉन du के और मल्टीप्लाई बाय du अपॉन dx के। सही है जी, तो भाई dy अपॉन dx किसके इक्वल है, जरा बताइएगा मुझे, dy अपॉन du। सही है जी बेटा, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 3/4 और u की पावर -1/4 के। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आगे जरा देखिएगा क्या होगा, आगे अब ये हो गया मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, du अपॉन dx से, तो du अपॉन dx आपके पास डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर 1 थी, वो आपके पास ये रही, तो आप इसको पुट कर दें सिंपल, तो x प्लस 1 की पावर 2। इतनी बात क्लियर है। अब इसकी बेसिक सिंप्लीफिकेशन करें और अपना आंसर दे दें। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम u की वैल्यू को पुट करते हैं। u हमने क्या कंसिडर किया था इक्वेशन नंबर 1 से, u इक्वल था x माइनस 1 x प्लस 1 के, यही था ना बेटा। u किसके कंसिडर किया था, वो कंसिडर किया था, वही चीज यहाँ पे अगेन पुट करेंगे। तो जरा देखिएगा ये 3/4, ठीक है जी, u की वैल्यू आपके पास x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, इसके ऊपर -1/4 है, ये मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर 2 पे हो रहा है। सही जी बेटा, कुछ भी नहीं किया,
हमने सिंपल u की वैल्यू को पुट किया है। अब अगले स्टेप में जरा देखिए, सबसे पहले 2 1 ज़ा 2 और ये 2 4 ज़ा 2, ये कैंसल आउट हो गया और इसके बाद यहाँ पे ये 3/2 बच गया। अब जरा देखो ये -1/4 है इस टर्म के ऊपर भी, x -1 ये इस टर्म के ऊपर भी आ जाएगा और ये यहाँ इस टर्म वाले टर्म के ऊपर भी आ जाएगा। इतनी बात तो समझ आती है ना, कोई मुश्किल चीज नहीं है। x+1 का होल स्क्वायर है, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सिर्फ ये जो पावर थी वो इस टर्म और इस टर्म के ऊपर ले आया और मैंने कुछ भी काम नहीं किया। अब आगे जरा देखिएगा 3/2 है। अब बच्चों जरा देखो x-1 की पावर क्या है, -1/4। नीचे जरा देखो x+1 और x+1 मल्टीप्लाई में है, तो भाई आपको पता है बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये -1/4 एंड ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये मैंने क्यों किया है कि भाई ये बेसिस सेम थी तो पावर्स को ऐड कर दिया। अब हम आगे इसका क्या कर सकते हैं, तो बेटा आप जरा देखिएगा आगे, ये 3/2 x की -1 की पावर -1/4। अब जरा देखो इधर क्या होगा, इसका लेंगे एलसीएम। भाई आपके पास अगर पेपर में टाइम है तो आप कर लीजिएगा, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि भाई कैलकुलेटर जब आपके पास है, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आपके पास है, तो आप 2 मिनट में पूरी की पूरी -1/4 + 2, तो पूरी की पूरी वैल्यू को मैंने कैलकुलेटर में डाला और इसको इक्वल किया, तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम 2 मिनट में निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? 7/4। तो ये आपका आंसर हो गया। भाई ये आपका आंसर है, 100% आपका आंसर है। लेकिन जब आप अपनी बुक के पीछे जाओगे तो आपको कुछ थोड़ा सा अरेंज करके रखा हुआ है, वो कैसे अरेंज करके रखा है मैं आपको बता देता हूं। जरा देखो यहाँ पे x+1 की पावर 7/4 है। अब इसके ऊपर जरा देखो ये x-1 की पावर -1/4 है। अगर इसको मैं नीचे लेके आ जाऊं तो x-1 की पावर 1/4 हो जाएगी प्लस की। इतनी बात समझ में आती है? इसको मैं काट देता हूं और 3 को बीच में लिख देता हूं ताकि खूबसूरत लगे। तो मैंने अगले स्टेप में ये किया है कि जो माइनस का साइन था इसको मैं नीचे लेके आके पॉजिटिव कर दिया। तो बेटा ये साइन ऑफ डिफरेंशिएशन dy/dx जो आपको मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे आपके पास आ चुकी है। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपको मैं आंसर भी चेक करवा देता हूं। भाई एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, पार्ट 2 पे थे। तो भाई यही आंसर पार्ट बिल्कुल आप जरा देख सकते हैं कि अल्लाह के फजल करम से यही आंसर आपके पीछे बुक में दिया गया है। तो यहाँ पे आके हमारा पार्ट होता है कंप्लीट। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। का पार्ट नंबर 3 ले लिया है, जो कि दिया है ये हमें कहा गया है इसका डेरिवेटिव लेना है यूजिंग चेन रूल। तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन था उसको हूबहू मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद एक छोटी सी सिंप्लीफिकेशन की है ताकि हम इसका सोल्यूशन इजीली कर पाए। वो क्या किया जरा देखें। बेटा ये स्क्वायर रूट है, आपको पता है इस स्क्वायर रूट को हम 1/2 की पावर में लिख सकते हैं। तो सिंपल मैंने इसको इस तरीके से करके लिख दिया है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव लेना है यूजिंग चेन रूल को फॉलो करते हुए। तो भाई चेन रूल के अंदर हम सबसे पहला क्या काम करते हैं कि जो चीज ब्रैकेट के अंदर या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है उसको थर्ड वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट u = 2 + x अपॉन 3 + x। सही जी बेटा, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। सही है बेटा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो चीज हमने कंसीडर की है वो उस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं। तो लिहाजा ये जो इस पूरी चीज की जगह हमने u लिख दिया और हमारा जो क्वेश्चन था वो कुछ यूं बन जाएगा और इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल यही काम करते आ रहे हैं जी, बिल्कुल यही काम करते आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को भी और इक्वेशन नंबर 2 को भी। सही जी बेटा। तो चले जी आए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएट। ठीक है जी बेटा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सही जी बेटा। तो चले जी आए लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या लिखी हुई है, u = 2 + x डिवाइडेड बाय 3 + x। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे हमने क्या कहा है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस लाइन का मतलब क्या होगा, d/dx, यानी कि डिफरेंशिएटिंग u विद रिस्पेक्ट टू x। सही है जी बेटा। और इसी तरीके से यहाँ पे भी साइन ऑफ डिफरेंशिएशन आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। सही जी स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगेन वही बात समझने वाली है कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं जब दो फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड होते हैं, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं
डेरिवेटिव के अंदर। तो ऊपर वाले को u कंसीडर कर दें और नीचे वाले को v कंसीडर करके इस फॉर्मूले में एक्सपेंड कर दें, आपका इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। क्यों हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये दो फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। तो जब भी दो चीजें एक दूसरे से डिवाइड हो और उसका डेरिवेटिव लेना हो तो हम क्वोशिएंट रूल को यूज करते हैं, जो कि कहता है वो इक्वल होता है इसके। सही जी। तो चलिए हम अब इस चीज को इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करते हैं। सिंपल। तो जरा देखिएगा क्या होगा। तो du/dx है। सही जी बेटा। इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v करना है। तो बेटा मुझे बताएं, यहाँ पे हमारे पास u ऊपर है, तो डेरिवेटिव ऑफ u की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 + x। सही है जी। मल्टीप्लाई बाय v हमारे पास नीचे लिखा हुआ है 3 + x। सिंपल। फिर आगे माइनस, ठीक है जी बेटा। उसके बाद क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ v। तो साइन ऑफ डेरिवेटिव मल्टी v हमारे पास है 3 + x। सही जी बेटा। मल्टीप्लाई बाय u, तो u हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है 2 + x। सही है बेटा। इतनी बात क्लियर है। अब इसके डिवाइड में आ जाए। इसके डिवाइड में क्या है, v का स्क्वायर। तो v हमारे पास नीचे है, वो लिखा हुआ है 3 + x। इसका कर दें स्क्वायर। सिंपल, कुछ भी नहीं किया, जो फॉर्मूला था उसके थ्रू एक्सपेंड कर दिया। तो जरा देखिए क्या होगा, du/dx इक्वल टू, अब आपको पता है ये साइन ऑफ डिफरेंशिएशन इस टर्म के पास भी और इस टर्म के पास भी जाएगा। तो सबसे पहले x का डेरिवेटिव लेंगे 2 का, तो 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। क्यों? कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये आ गया 0। फिर x लिखा हुआ है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। सही है बेटा। आप फार्मूला शीट से भी हर चीज देख सकते हैं अगर आपको अभी तक चीजें याद नहीं हो रही। और घबराने की भी बात नहीं है बेटा, आप जिंदगी में पहली बार ये चीजें पढ़ रहे हैं तो पढ़ के ही आएंगी ना, देख के ही तो आएंगी, समझ के तो आएंगी, और गलतियां कर के तो आएंगी ना। ठीक है ना। अक्सर बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर हमें चीजें नहीं समझ आ रही। भाई अपना टाइम दो, हर चीज क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। सही है बेटा। तो चले जी आगे काम करते हैं। अब आगे माइनस लिखा, अच्छा ये पूरा ब्रैकेट ऐसे कैसे लिख दिया माइनस। अब साइन ऑफ डिफरेंशिएशन लगा हुआ है इस टर्म के साथ, तो x3 का डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव, 3 का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 होता है, आप चाहे फार्मूला शीट से देख सकते हैं। सही है बेटा। 2 + x। सही है, क्लियर, ये चीज हो गई। अब इसके बाद नीचे आ जाए, तो नीचे जरा देखिएगा 3 + x का होल स्क्वायर डला हुआ है। इतनी बात क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगी, किसी किस्म की भी कंफ्यूजन नहीं है। आगे चलते हैं। अब बिल्कुल बेसिक काम करना है और अपना आंसर देना है। तो भाई 0 को 1 के अंदर ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, और मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + x से। माइनस 0 + 1 किया तो यहाँ पे आपके पास 1 आ गया, और ये 2 + x हो गया। इतनी बात क्लियर? आई थिंक क्लियर। अब इसके डिवाइड में आ जाए तो 3 + x का होल स्क्वायर है। सही जी बेटा। अब आगे क्या कर सकते हैं, अब आगे 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 + x हो जाएगा, और 1 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, या इसको माइनस को कर दें। ठीक है, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ताकि अंदर के साइन भी एक ही स्टेप के अंदर चेंज हो जाएं। सही है। आगे चलते हैं। अब जरा देखिएगा कुछ चीज कट रही है बेटा, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, और 3 - 2 किया तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 चले जाएगा तो 1 बचा। नीचे आपके पास 3 + x का होल स्क्वायर है। तो बेटा ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास du/dx आ गया है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव आ चुका है, जो क्या है 3 + x का होल स्क्वायर और डिवाइड में। ठीक है जी बेटा। तो सिंपल ये आपके पास एक चीज आ गई है। अब हमने क्या करना है, दूसरी इक्वेशन का भी डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएट। ठीक है जी बेटा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू u। वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। या आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि इक्वेशन नंबर 1 पे x से लेते हैं और दूसरी इक्वेशन पे हम u से लेते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू u। वाह वाह, जबरदस्त। ठीक है, चलिए आ जाए। तो भाई अब दूसरी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास y = u⁻1/2 लिखा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू u, तो इस सिंबल का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू u। इतनी बात क्लियर है। और इस तरीके से d/du। सही जी बेटा, क्लियर क्लियर क्लियर। सिंपल हमने क्या कहा था, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू u। तो भाई d/du जो था हम इक्वेशन नंबर 2 पे दोनों साइडों पे ले लिया है। अब आगे क्या करेंगे भाई, dy/du इक्वल हो जाएगा। अब डेरिवेटिव लेना है इसका, तो सिंपल पावर रूल का यूज करेंगे कि भाई जो पावर में क्या लिखा है 1/2, इसको मल्टीप्लाई में ले आए और इसकी पावर में से एक कम कर दें तो -1 कर दें। सही जी बेटा। तो आगे मेरे पास शायद पेपर ले लेता हूँ, यहाँ पे यूज कर लेंगे, इजीली क्लियर रहे, खुला चीजें करते हैं, साफ सुथरा काम रहे। अच्छा तो बेटा यहाँ पे जरा देखो dy/du
इक्वल टू जरा देखो यहाँ पे 1/2 u की पावर, जरा देखो 1/2 -1 है, इसका एलसीएम लेना है। तो अक्सर बच्चों को एलसीएम लेने में होती है मुश्किल। इस पूरी वैल्यू को हमने डाला कैलकुलेटर में और ये ले लिया, क्या आया, -1। सही जी, -1/2। ये आपके पास क्या आ गया, दूसरी इक्वेशन का भी डेरिवेटिव आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग चेन रूल। ठीक है जी बेटा, यूजिंग चेन रूल को कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर चेन रूल ही कहा गया है, इसीलिए तो ये स्टेप बार बार कर रहे हैं पूरा। सही जी बेटा, वरना हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, आपको पता है, ये मैंने शुरू में बताया हुआ है। सही है, तो चेन रूल हमें क्या कहता है, चले फार्मूला भी दिखा दूं, अक्सर बच्चों को भूल जाता है। चेन रूल हमें कहता है कि भाई dy/dx इक्वल होता है dy/du मल्टीप्लाई बाय du/dx के। इतनी बात समझ में आती है। अब ये वैल्यू पुट कर दो, तो भाई dy/du चाहिए, तो ये हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन से आया था dy/du 1/2 u की पावर -1/2। ठीक है जी बेटा, सिंपल एंड सिंपल, ये पहला काम हो गया। अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, du/dx से, तो du/dx आपके पास ये रहा, ये आपके पास क्या निकल कर आया था, 3 + x की पावर 2। सही जी बेटा। अब जरा देखो क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो हम u की वैल्यू पुट करेंगे। तो u हमने क्या कंसिडर किया था, u हमने कंसिडर किया था 2 + x/3 + x। सही ना बेटा, याद रहे कि भाई आपका जो फाइनल आंसर है वो वही होना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया गया था। क्वेश्चन में पूरी टर्म के अंदर x और y था, तो लिहाजा फाइनल आंसर में भी आपके पास x होना चाहिए, u नहीं होना चाहिए। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, u ही लिखे रहने देते हैं भाई। सही है, तो ये गलती ना करना। तो चलें जी, इसको जरा पुट करते हैं। तो 1/2 u आपने क्या कंसीडर किया है, 2 + x/3 + x। सही है जी बेटा, इसके ऊपर पावर -1/2 है, मल्टीप्लाई बाय ये किससे हो रहा है, 3 + x होल स्क्वायर से। इतनी बात क्लियर, आई थिंक क्लियर है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब जरा देखो ये -1/2 ऊपर वाली टर्म के पास, ठीक है बेटा, और यही चीज आपके पास नीचे भी आ जाएगी। सही है बेटा, ओके, और 3 + x का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब बच्चों जरा एक चीज जरा देखो, नीचे जरा देखो 3 + x है और ये 3 + x है, बेसिस सेम है, तो हम यहाँ पे पावर्स को ऐड कर देंगे। तो ऊपर 2 + x की पावर -1/2 डिवाइड में जरा आ जाए, तो जरा देखिएगा 3 + x की पावर -1/2 तो लिखा हुआ था, लेकिन बेसिस सेम थी, तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे। सही जी बेटा। अब आगे क्या करेंगे, अगेन मुझे लग रहा है पेज की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, जब छोटा सा काम होगा तो इसको खुला खुला ही करते हैं। यार मैं बोलता हूँ ये वाला पेज ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है ना, अच्छा जी, तो आ जाए ज़रा, इसको हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो बेटा अब जरा देखिएगा, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास dy/dx चल रहा है, इक्वल टू 1/2 है, इसके ऊपर पावर क्या लिखी है, मतलब ऊपर वाली टर्म क्या है, 2 + x की पावर -1/2। डिवाइड में जरा आ जाए, तो डिवाइड में अब जरा देखिएगा नीचे 3 + x की पावर, ऊपर क्या है, -1/2। ठीक है जी बेटा, पूरी वैल्यू को हमें बेसिकली एलसीएम लेना, तो पूरी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, -1/2 + 2। आप देख सकते हैं जो चीज थी वो मैंने यहाँ पे हूबहू लिख दी। इक्वल करेंगे 3/2 आ गया, तो इसका एलसीएम ले लें, तो ये आपके पास बना 3/2। सही है बेटा, ये 3/2 आ गया। तो अब यहाँ पे आपका ये आंसर हो गया, लेकिन जब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो शायद आपको थोड़ा सा डिफरेंट आंसर मिले। वो बताऊं क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा कि ऊपर पावर माइनस में, इसको नीचे ला के रख दें, तो जरा देखिएगा ये क्या होगा। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 3 + x की पावर 3/2, ठीक है जी बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2 + x की पावर 1/2, यानी कि ऊपर जो पावर माइनस में थी इसको नीचे लाके प्लस में कर दिया, तो बेटा आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। सही है बेटा। तो यहाँ पे आपको फार्मूला शीट में आंसर भी चेक करा देते हैं बेटा, आप देख सकते हैं यही हूबहू जो आंसर हमने निकाला है यही पीछे आपकी बुक में दिया गया है। तो यहाँ पे आके ये कंप्लीट, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन था उसको हूबहू मैंने यहाँ पे लिख लिया है। मुझे पता है कि मैंने इसका डिफरेंशिएशन करना है थ्रू चेन रूल, तो चेन रूल के थ्रू अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, जो भी ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी होती है उसको थर्ड वेरिएबल के अंदर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x + √x² - 1 लिखा था, तो इस पूरी टर्म को मैंने u कंसीडर कर लिया और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 1 का। ठीक है जी स्टूडेंट। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो चीज कंसीडर किए है वही मेन क्वेश्चन के अंदर पुट करके एक नई इक्वेशन बना लेते हैं। तो इस पूरी की जगह मैंने u पुट कर दिया और ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2।
इतनी बात क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगी, क्योंकि यही चीज़ हम करते आ रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों इक्वेशन को बारी बारी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई डिफरेंशिएट, ठीक है जी बेटा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही जी बेटा, पहली इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मेन फंक्शन यहाँ पे एक्स है। सही जी बेटा, तो लिहाजा इक्वेशन नंबर 1 एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी बेटा, इसका हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे साइन ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स को लेकर आ जाएंगे। सही जी स्टूडेंट, तो अब जरा देखिएगा डी अपॉन डी एक्स। सही है जी बेटा, ये कुछ यू बन जाएगा इक्वल टू साइन ऑफ डिफरेंशिएशन इस टर्म के पास भी और इस टर्म के पास भी आ जाएगा। तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स इधर भी आ गया, और ये डी अपॉन डी एक्स जो है वो इस टर्म के पास भी आ जाएगा। लेकिन इसका डिफरेंशिएट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ है वो करूंगा, जरा देखिएगा। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसको मैं 1/2 में ब्रेक कर दूं ताकि मैं इजीली इसका सोल्यूशन यानी कि डेरिवेटिव ले सकूं। ठीक है जी बेटा, इतनी बात क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगी। अच्छा जी, अब जरा आ जाए, अब हम इसका डेरिवेटिव के रूल यूज करते हुए डेरिवेटिव लेते हैं। बेटा सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है एक्स का। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो भाई ये मैंने 1 लिख दिया, क्लियर। अब आ जाते हैं आगे। अब जरा देखो, ये एक चीज आई हुई है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो भाई अगर मेरे पास कोई वेरिएबल होता, एक्स होता, तो मैं उसके ऊपर पावर होता, तो ये पावर रूल लगा के सिंपल अपना आंसर दे देता। लेकिन यहाँ पे है थोड़ी मुश्किल चीज, कॉम्प्लेक्स चीज दी हुई है, तो लिहाजा इसका डेरिवेटिव लेने के लिए मैं ये बॉक्स का फार्मूला यूज करूंगा। ठीक है जी बेटा, अब इस बॉक्स के फार्मूले को हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, बेसिकली ये जो बॉक्स है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को प्रेजेंट कर रहा है, और उसके ऊपर पावर जो n है वो यहाँ पे 1/2 है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको क्या करेंगे, जो पावर और मल्टीप्लाई में लेंगे, इसकी पावर में से एक कम करेंगे, एंड मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, यानी कि जो भी चीज उसमें लिखी होगी उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिहाजा इस टर्म का डेरिवेटिव लेने के लिए इस फॉर्मूले को यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल ही दिया गया, एक इक्वेशन दी गई है बाकायदा। तो लिहाजा ऐसी टर्म का डेरिवेटिव लेने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो जरा देखिएगा क्या करेंगे। तो बेटा सबसे पहले मेरे पास जो यहाँ पे बॉक्स प्रेजेंट कर रहा है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कर रहा है। तो लिहाजा हम इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करेंगे, जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में लेंगे और इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, तो 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। आपने देखा बिल्कुल वही काम किया जो किया है। अब इसके बाद में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स से। तो बॉक्स की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ था। तो लिहाजा वही पूरी की पूरी चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। सही है स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है? अब जरा देखो, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पे जरा देखो, ये 1/2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 है। मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी ताकि आपको मैं यहाँ पे दिखा सकूं कि हुआ क्या है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2। ठीक है जी बेटा, एंड माइनस 1, 1/2 माइनस 1, इसका एलसीएम लेना था, मैंने 2 मिनट में ले लिया कैलकुलेटर के थ्रू, आप भी ले सकते हैं। वो क्या आ गया, -1/2, एंड मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो भाई ये साइन ऑफ डेरिवेटिव इस टर्म के पास भी जाएगा और इस टर्म के पास भी जाएगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के लिए हम पावर रूल यूज करेंगे। पावर रूल हमें क्या कहता है कि जो पावर उसको मल्टीप्लाई में लें उसकी पावर में से कम कर दें। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर है, तो इसकी पावर को मल्टीप्लाई में लें और इसकी पावर में से एक कम कर, 2 में से एक चले जाएगा, क्या बचा, 1। 1 लिखो या लिखो, कोई मसले की बात नहीं है। फिर इसके बाद जरा देखो, -1, 1 का डेरिवेटिव 0, 0 एक कांस्टेंट, आपको पता है 1 एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। सही जी बेटा, तो लिहाजा साइन ऑफ डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर लिया तो ये आ गया, और साइन डेरिवेटिव हमने 1 का लिया तो ये आ गया। इतनी बात क्लियर है? अब तो सिंप्लीफिकेशन करनी है ना बेटा, अब क्या मुश्किल है। सही है, तो अब जरा देखिए आगे आपके पास क्या बचा। अब जरा देखते हैं यहाँ पे, अब अच्छा, तो बेटा सबसे पहले 1 ऐसी कैसी प्लस ऐसी कैसी 1/2। अब जरा देखो, ये माइनस का 1 है, ठीक है जी बेटा, मतलब -1/2 है, इसको मैं नीचे लेके आ जाऊं, तो चले जी नीचे लेकर आ जाता हूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी बेटा, तो ऊपर ये प्लस माइनस में था, नीचे ये प्लस का आ गया। इतनी बात क्लियर? अब जरा देखो यहाँ पे ये 2x है, 0 हो जाएगा, खत्म। सही है जी बेटा, इतनी बात भी क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगी। अब जरा देखो, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। अब आगे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई
कर दिया। अब इसके बाद इसके डिवाइड में आ जाए। बेटा तमाम चीजें ऊपर आपके पास 1 x था तो इनको मल्टीप्लाई किया, ऊपर मेरे पास x आ गया। अब नीचे तरह देखो आपके पास क्या बचा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ, x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 बची हुई है। तो लिहाजा x स्क्वायर माइनस 1, अब 1/2 को मैं स्क्वायर रूट में अगेन कन्वर्ट कर दूं मेरी आसानी के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको दोबारा इसमें 1/2 को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया ताकि अच्छा लगे, सही है, इतनी बात भी क्लियर। अब हम क्या करेंगे बेटा, आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो ताकि इजी रहे। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो डोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। तो डोमिनेटर में यहाँ पे मेरे पास x स्क्वायर माइनस 1 है एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, तो इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये x1 x हो जाएगा। इतनी बात भी क्लियर है। तो बेटा ये आपके पास du/dx, ये जी बेटा, तो ये पहली इक्वेशन का डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ जाता है, सही है। तो यहां पे हमारे पास ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड इक्वेशन को। तो यहां पे लिख देते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है जी बेटा। हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू u के थ्रू इसका डिफरेंशिएट करेंगे। इक्वेशन 2 मेरे पास ये लिखी हुई है, y = u की पावर n, सही जी बेटा। हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो d/du हो जाएगा, सही है जी बेटा। जो चीज हमने लिखी है वही यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू u। इसी तरीके से डिफरेंशिएटिंग u की पावर n विद रिस्पेक्ट टू u, जो चीज लिखी है वही चीज का सिंबल यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो ये dy/du इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए अगेन पावर रूल यूज करेंगे कि भाई जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में ले आए और इसकी पावर में से एक कम कर दें, तो n-1 हो जाएगा। n बेसिकली एक आपके पास यहाँ पे नंबर है, मतलब कि ऐसी चीज है जिससे हम माइनस नहीं कर सकते, कोई काउंट नंबर नहीं है। तो जो चीज है वो उसी तरीके से यूं ही लिखा रहेगा। ये नहीं कीजिएगा कि n-1 किया तो m बना दिया, भाई नहीं, जो चीज है वो इसको यूं ही रहने दीजिएगा, ठीक है ना। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे हंस रहे होंगे या सोच रहे होंगे सर इतनी छोटी छोटी बातें कौन बताता है, लेकिन बेटा मैं जानता हूं मेरे इल्म में इस तरह के बच्चे हैं, उनको मसला होता है, तो इसीलिए मैं बताता हूं ताकि हर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है ना। तो चलें जी, तो यहां पे आके हमारा ये डेरिवेटिव यानी कि दूसरी इक्वेशन का भी डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ जाता है। अब आगे क्या करेंगे, अब स्टूडेंट ये जो दोनों डेरिवेटिव आए हैं चेन रूल के फॉर्मूले में पुट करके अपना डेरिवेटिव दे देंगे। तो लिहाजा सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग चेन रूल, ठीक है जी, CR चेन रूल। अच्छा जी, अक्सर बच्चे ना चेन रूल मैंने लिखा है, पेपर में भी यही चीज लिख देते हैं। तो भाई पेपर के अंदर ये स्टैंडर्डाइज शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, तो आपने हमेशा अपने पेपर के अंदर चेन रूल यानी कि पूरा लिखना है। अक्सर टीचर ये बुरा मान जाते हैं और इस बात पे बेफजूल के नंबर करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये बेसिक प्रेजेंटेशन में आता है कि यूजिंग चेन रूल आपने फुल लिखना है। यहाँ पे तो मेरे पास वक्त कम होने की वजह से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है ना बेटा। तो इतनी लंबी मैंने की है तो पहली बार आपको बता देता हूँ, अक्सर बच्चे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेगा, हमेशा फुल फॉर्म लिखिएगा, सही है। वक्त कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे CR लिख दिया है, पेपर में मत ऐसी गलती कीजिएगा, आगे मैं ये नहीं बताऊंगा इसलिए इतनी लंबी कर दी है यहाँ पे मैंने, ठीक है। तो यूजिंग चेन रूल, अब चेन रूल को यूज करते हैं। तो चेन रूल मुझे क्या कहता है, चेन रूल बेसिकली ये फार्मूला बताता है कि भाई dy/dx यानी कि डेरिवेटिव होगा इक्वल dy/du मल्टीप्लाई du/dx, सही जी बेटा। तो भाई सबसे पहले मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए किसकी, dy/dx की वैल्यू निकालने के लिए dy/du की। तो dy/du हमारे पास है ये, सही जी बेटा। तो un की पावर -1, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है du/dx से, तो du/dx क्या है हमारे पास, √x²-1, ठीक है जी बेटा, प्लस x डिवाइडेड बाय √x²-1। इतनी बात क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगी। अब स्टूडेंट एक चीज जरा देखो, यहाँ पे हम u की वैल्यू पुट कंसिडर क्या की थी वो पुट कर देते हैं ताकि इसका सिंप्लीफिकेशन करके इजीली आंसर दें। तो u को हमने क्या कंसिडर किया था, u को हमने कंसिडर किया था x प्लस √x²-1, ठीक है जी बेटा, यही चीज कंसिडर की थी जी, बिल्कुल की थी। अब इसको इधर पुट कर दें तो dy/dx इक्वल टू n, अब इसके ऊपर जरा देखिए x लिखा हुआ है प्लस √x²-1, सही जी बेटा, इतनी बात क्लियर। और इसके ऊपर पावर क्या है, n-1 जो लिखी हुई थी वो यूं की यूं ही रही। अब जरा देखिएगा आगे क्या हो रहा है स्टूडेंट, आगे ये जो चीज़ से मल्टीप्लाई हो रही है, तो जरा देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x²-1, सही जी। और इसके बाद इसके डिवाइड में क्या था, √x²-1,
यहाँ पे जरा देखो, ये चीज को आई थिंक समझ आ गई हो, कोई मुश्किल चीज नहीं थी। यहाँ पे मैंने क्या किया, x को पहले लिख दिया और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इधर सिर्फ थोड़ा सा अरेंज किया ताकि ये थोड़ा खूबसूरत लगे। और इससे मेरा एक छोटा सा काम भी हो रहा है, वो क्या काम हो रहा है मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ा सा अरेंज किया है u की वैल्यू पुट करने के बाद। अब जरा मेरे बच्चों यहाँ पे जरा देखो, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अगेन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दूंगा। तो भाई x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो भाई बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो n माइनस 1 ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये बेसिस सेम थी तो इधर पावर क्या थी, 1 थी, तो वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सही है जी। और उसके अलावा इसके डिवाइड में क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वो जो चीज थी वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कुछ यूं बन जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब बेटा ये प्लस का और ये माइनस का कैंसल आउट हो गया, एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। और इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स। सही है जी बेटा। तो दिस इज योर फाइनल एंड फाइनल आंसर। तो भाई ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का कहा गया था कि डेरिवेटिव लेके दें यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल के थ्रू आपने इसका बड़े ही आसान और मजे तरीके से डेरिवेटिव ले लिया है। फिलहाल यहाँ पे हम आपको आंसर भी चेक करवा देते हैं। अच्छा एक बार जरा देखिए, ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया तो उसके ऊपर पावर n आएगी, ठीक है ना, तो n वो लिख दीजिएगा। अब आप अपना आंसर चेक करें। हमने क्या किया है, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ये लिखा हुआ, ये रहा 4, ये रहा। तो आप जरा देखेंगे जो चीज हमने निकाली है, n एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल n और डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जो आंसर हमारी बुक के पीछे दिया गया है वही आंसर हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर निकाल लिया। नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि दिया ये, इसका डेरिवेटिव लेना है यूजिंग चेन रूल। तो चलिए जी आए स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से प्रीवियस पार्ट करते आए हैं उसी तरीके से हूबहू इसका भी काम करना है। तो चलिए जी आए, सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया गया है वो यहाँ पे दिया है क्यूब रूट, ठीक है जी बेटा, x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है जी बेटा। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम इसका आंसर इजीली दे सकें। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो पूरा क्वेश्चन था ऐसे कैसे लिखा, ये क्यूब रूट था, क्यूब रूट को मैं 1/3 लिख सकता हूँ जी बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सही जी स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम अपना चेन रूल के स्टेप लगाना फॉलो करेंगे। हम चेन रूल को फॉलो कर रहे हैं, लिहाजा चेन रूल में हम क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी हुई होती है, जो कॉम्प्लेक्स चीज होती है, उसको हम लेट कर लेते हैं थर्ड वेरिएबल में। तो लिहाजा यहाँ पे हम u कंसिडर कर लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 को। सही जी बेटा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि जो चीज कंसिडर की है वही मेन क्वेश्चन के अंदर पुट करके एक नई इक्वेशन बना लेते हैं। तो लिहाजा ये जो पूरी टर्म है किसके इक्वल था, u के, और इसके ऊपर पावर 1/3 है। सही जी बेटा। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। सही जी बेटा। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मेरे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है जी बेटा, डिफरेंशिएट, ठीक है जी बेटा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सही जी बेटा। तो इक्वेशन 1 हमारे पास कहाँ क्या दी गई है, ये दी गई है u इक्वल टू x3 प्लस 1 अपॉन x3 माइनस 1। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो d अपॉन डी एक्स। सही है जी। और d अपॉन डी एक्स इस साइड पे भी आ जाएगा। सही जी बेटा। अब यहाँ पे एक चीज समझने की है क्या कि बेटा इधर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता है कि दो फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। तो जब दो चीजें एक दूसरे से डिवाइड होती हैं तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम ये क्वोशिएंट रूल यूज करते हैं। ठीक है जी बेटा। तो लिहाजा हम ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v कंसिडर करके इसको इस फॉर्मूले में एक्सपेंड कर दें ताकि आप इसका डेरिवेटिव इजीली ले सकें। सही जी बेटा। तो यहाँ पे du अपॉन dx, सही है जी बेटा, इक्वल टू, अब जरा देखिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, u डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v। तो डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है जी बेटा, मल्टीप्लाई बाय v, तो x3 माइनस 1। ठीक है जी बेटा। फिर उसके बाद है माइनस डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v, तो माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। v आपके पास यहाँ पे क्या है, x नीचे लिखी हुई वैल्यू x3 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई बाय u। u ऊपर u जो है आपके पास ऊपर वाली वैल्यू है वो क्या है, x3 प्लस 1। सही है जी बेटा। एंड इससे क्या हो रहा है, इससे डिवाइड में आ रहा है v का स्क्वायर। तो v की जो वैल्यू है वो आपके पास नीचे वाली है, तो ये हो गया स्क्वायर। ठीक है जी।
कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अपना आंसर मतलब कि इसको एक्सपेंड कर दिया और इसका डेरिवेटिव ले लिया है। मतलब कि डेरिवेटिव नहीं लिया, डेरिवेटिव तो हम लेंगे, मेन जो फॉर्मूले की फॉर्म थी डेरिवेटिव लेने के लिए उसको बना के हमने काम कर लिया है। अब जरा देखिएगा ये साइन और डिफरेंशिएशन है, यानी कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव, अब वो लेंगे। तो सबसे पहले डेरिवेटिव का साइन एक्स क्यूब पे आया, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेने के लिए हम पावर रूल को यूज करेंगे कि जो पावर होगी उसको मल्टीप्लाई और उसकी पावर में से एक कम कर देंगे। तो जरा देखेंगे 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 3 में से एक कम किया तो 2 बन गया, और इसके बाद प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। क्लियर, ठीक है ना। 1 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0। क्लियर हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है x3 माइनस 1, फिर इसके बाद है माइनस, अब डेरिवेटिव लेना है x की पावर 3 माइनस 1 का, तो अगेन साइन और डिफरेंशिएशन इस टर्म और इस टर्म के पास आएगा तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद इसके डिवाइड में आ जाए तो इसके डिवाइड में जरा देखिएगा एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही जी बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखिएगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे जरा देखिएगा 3x स्क्वायर, 0 आपको पता खत्म हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1। उसके अलावा यहाँ पे जरा देखिएगा ये 3x स्क्वायर 0 हो जाएगा खत्म, और यहाँ पे x3 प्लस 1। सही जी बेटा। अब डिवाइड में आ जाए तो डिवाइड में एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स काम करते हुए आ रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई मुश्किल हो रही है तो वीडियो को रोको और देखते रहो, ठीक है ना। ये ना देखो मैं बाद में कर दूंगा, अभी के अभी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, ठीक है बेटा। अब आगे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब जरा देखें ये जो 3x स्क्वायर है मल्टीप्लाई इससे भी हो रहा है और इनसे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चले जाए ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, अब 3x से उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 5 हो जाएगी, 3 1 जा 3 और बेसिस सेम ही तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो x स्क्वायर को x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 3 5 हो गया। सही है। और इसके अलावा 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये चीज ऐसी की ऐसी ही आएगी। अब उसके बाद क्या करना है माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है इससे, तो भाई ये 3 1 जा 3 और x आपको पता है बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। उसके अलावा आपको पता है ये माइनस क्या था तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये क्या है 3x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही की वही चीज आ जाएगी। इसके अलावा ये चीज याद रखिएगा ये चीज माइनस की थी तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस के साइन लगाए हैं क्योंकि साइन चेंज हो गए हैं इसीलिए, ठीक है जी बेटा। एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर जो नीचे चीज थी वो यूं की यूं ही रही। ओके हो गया बेटा। अब आगे जरा देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ चीज कट रही है जी बेटा, बिल्कुल कट रही है। 3x की पावर 5 और 3x की पावर 5, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसल आउट हो गया। सही है जी। अब जरा देखिए ये माइनस माइनस प्लस होके माइनस 6 एक्स की पावर 2 आ जाएगा। इसके बाद इसके डिवाइड में जरा देखो x3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बेटा डी यू अपॉन डी एक्स। सही जी बेटा। तो ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव निकल कर आ गया है। अब आप क्या करेंगे, अब दूसरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे, तो इसके लिए हम लिख देते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है जी बेटा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है जी बेटा। दूसरी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट मतलब कि इंडिपेंडेंट जो है u के ऊपर डिपेंड है, तो इसीलिए हम विद रिस्पेक्ट टू u का डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को। सही है जी बेटा। ओके और अगर नहीं याद होता तो सिंपल सी बात है, पहली इक्वेशन को हम x से डेरिवेट करते हैं और दूसरी इक्वेशन को हम u से डेरिवेट कर रहे होते हैं। सही है जी। तो d अपॉन डी यू आ जाएगा इस साइड पर और d अपॉन डी यू आ जाएगा इस साइड के ऊपर। सही है जी बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे पेज लेना पड़ेगा आई थिंक, इसको चलें इसी पे कर लेते हैं। सही है। तो अब डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट के बेसिक रूल जो है उसको यूज करते हैं, क्या कि जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में लें और उसकी पावर में से एक कम कर दें। तो भाई ये डी वाई अपॉन डी यू है। सही है जी। डी वाई अपॉन डी यू है, ये क्या आ जाएगा 1/3 u की पावर, जरा देखिएगा क्या है यहाँ पे 1/3, ठीक है जी, -1। तो इस पूरी वैल्यू को मैंने कैलकुलेटर में लेके 2 मिनट में एलसीएम ले लिया है। आप चाहें तो वर्बली मेंटली जिस तरीके से आपका दिल करे उस तरीके से लेके अपना एलसीएम ले सकते हैं। अब जरा देखिए आगे क्या करना है स्टूडेंट, ये कहानी हो गई, ये आपके पास क्या आ गया सेकंड इक्वेशन का भी डेरिवेटिव आ गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे यूजिंग
चेन रूल को यूज करेंगे। चेन रूल हमें क्या कहती है? चेन रूल का फॉर्मूला फिलहाल ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं। चेन रूल हमें ये कहता है कि भाई dy अपॉन dx, जो मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी, ये रिक्वायर्ड है। लेकिन चेन रूल के थ्रू ये किसके इक्वल होगा? dy अपॉन du मल्टीप्लाई बाय du अपॉन dx के। तो लिहाजा अब इन दो वैल्यूज को पुट करें, सिंप्लीफाई करें और अपना आंसर दे दें। सही जी। तो ये किसके इक्वल है? dy अपॉन du किसके है? ये रहा dy अपॉन du, ये इक्वल है 1/3 u की पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय du अपॉन dx। तो du अपॉन dx किसके इक्वल है? -6x² अपॉन x³ -1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले अब यहाँ पे u की वैल्यू को पुट करते हैं। तो u हमने क्या कंसीडर किया था? u हम लोगों ने कंसीडर किया था x3, ठीक है जी बेटा, x3 + 1 x3 -1, ठीक है जी बेटा। तो u की वैल्यू जो कंसीडर की थी वो इधर पुट कर देते हैं ताकि हमारा फाइनल आंसर अच्छी फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे x³ + 1 +1 एंड -1 3/3 मल्टीप्लाई बाय -6x² अपॉन x² क्यूब के ऊपर होल स्क्वायर। सही जी बेटा। पूरा क्वेश्चन यूं का यूं ही रहा, सिर्फ हमने इस टाइम पे u की वैल्यू को पुट कर दिया है। इतनी बात क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगी, किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी। अब यहाँ पे जरा देखें, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। सबसे पहले मैंने इसको काटा, सही है। और इसके बाद जरा देखें हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं। इसके अलावा ये -2/3 जो है x³ + 1 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है बेटा। और इसी तरीके से x³ -1 के ऊपर भी -2/3 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? सिर्फ -2/3 को इन दोनों के ऊपर अलग अलग करके लिख दिया है, जो कि लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास -2x² बचा और नीचे x³ -1 का होल स्क्वायर बचा। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगी। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, जरा देखिएगा बेटा। x³ + 1 होल पे क्या लिखा है? -2/3। सही है जी। अब जरा नीचे आए, इसको फिलहाल ये मल्टीप्लाई है -2x² से। ऊपर जो चीजें थी वो ऐसी कैसी रही, जरा नीचे आए। x³ -1 है। अब जरा देखिए x³ -1 x³ -1 बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो -2/3 और ये प्लस का 2, ये प्लस का 2 कैसे आया? बेसिस सेम थी तो पावर्स को ऐड कर दिया, तो -2/3 के अंदर +2 कर दिया है। तो अगेन अब मुझे आगे पेपर की जरूरत पड़ेगी। उस पेपर के लिए मैं कोई ये चलिए रफ पेज हम यूज कर लेते हैं, काफी रहेगा आई थिंक। तो इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। सोल्यूशन मुझे आपको दिखाना है ताकि आप इजीली तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से समझ पाए मेरे बच्चों, ठीक है। मैं देख लूँ मेरा लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि अच्छा खासा टाइम हो चुका है वीडियो बनाते हुए, क्योंकि कैमरा एकदम से शॉर्ट हो जाता है लंबी वीडियो अगर बने तो फिर मैं दोबारा वीडियो बनानी पड़ जाती है, ठीक है। तो चलें फिलहाल यहाँ तक आ जाए। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बेसिस सेम थी, पावर्स को ऐड कर दिया था। तो ज़रा देखिएगा, ये -2x² मल्टीप्लाई कर दें x³ + 1 की पावर -2/3 से, और डिवाइड में जरा आ जाए। डिवाइड में तो कोई मसले की बात ही नहीं है, x³ -1। अब होल के ऊपर पावर क्या लिखी हुई है जरा देखिएगा, -2/3 एंड +2, ठीक है जी। जो चीज़ लिखी थी वो मैंने लिखी, यानी कि एलसीएम लेना था, कैलकुलेटर में डाली, अपनी वैल्यू 2 मिनट में लेकर आ गया। तो बेटा यहाँ तक बात क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे ना तो आपको कुछ आंसर यूँ मिलेगा। क्या मिलेगा मैं बताता हूँ, -2x² अपॉन x³ -1 की पावर 4/3। अब ये पावर क्या है? माइनस में, इसको मैं नीचे लेके आ जाऊँ तो ये प्लस में हो जाएगी, तो बस इसको आपने प्लस में करके लिख देना है। तो भाई ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो अपना आंसर चेक कर सकते हैं बुक के पीछे। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 किया है, देख लेगा बेटा। ये ही पूरी की पूरी वैल्यू सेम टू सेम डट्टो के डट्टो हम लोगों ने आंसर निकाल लिया है। तो अल्लाह के फजलो करम से यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 बेटा कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज 3.4 का। सही जी बेटा। पेपर पॉइंट व्यू से अगर ये चीज़ बोली जाए तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का टॉपिक आपके पास प्रीवियस बुक में भी था, और प्रीवियस बुक में अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ज़्यादातर नहीं आया हुआ था, लेकिन चेन रूल से रिलेटेड जो टॉपिक था वो आपके पास पास पेपर में देखा गया था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि न्यू बुक से भी ये टॉपिक अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करे और आ सकता है।
सही स्टूडेंट, आई थिंक कोई इतनी मुश्किल चीज़ तो नहीं थी कि अगर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन से आप समझ लें तो आगे की चीज़ें आप इजीली कर लेंगे। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पे मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल। इंशाल्लाह नए क्वेश्चन नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। सलमान एहसन, अल्लाह हाफिज़।